उस रात मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर तो मैं यूं ही करवटें बदलती रही, फिर बाहर आकर बरामदे में चहल पहल करने लगी और उसी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई जहां से कल रात जीजू और बाजी को देख रही थी। आज भी वह दोनों इसी काम में मसरूफ़ थे। उनको देखते हुए मेरे अंदर भी एक अजीब सी हसरत उभरने लगी थी। मैं उनको बड़ी गौर से देख रही थी कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाजी का देवर मेरे पास ही खड़ा था। जैसे ही उसको देखा तो मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कहने लगा, तुम तो बड़ी कलाकार निकली। सुबह जब गाय और बैल को एक साथ देखा था तब तो बड़ी शर्माने का नाटक कर रही थी, और अब अपनी बहन और जीजू को छुपकर देख रही हो। अरे मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर वह मुझे घूरने लगा। दरअसल मेरा नाम रानी है। दिखने में मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल के करीब है। यह मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में है। जब मैं बीए कर रही थी, मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मेरी बड़ी बहन की उम्र मुझसे 4 साल ज़्यादा है। उसकी शादी 6 महीने पहले ही इंजीनियर घराने के एक लड़के से हुई थी जो गांव में अपनी खुद कारोबार की निगरानी करते हैं। शादी के 2 महीने बाद मेरी बहन मायके आई तो उसने मुझसे कहा कि मैं गर्मियों की छुट्टियां मैं उसके ससुराल आकर बिताऊं, जिसकी मैंने हामी कर दी थी क्योंकि मैं भी बाजी की ससुराल देखना चाहती थी। गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं अपना सामान पैक करके उनके घर चली गई। जब उनके घर पहुंची तो दोपहर का वक्त था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। घर पहुंचते ही मैंने नहाकर अपने कपड़े बदले थे। उसी वक्त मेरे जीजू भी खाने के लिए घर आ गए थे और उन्होंने हमारे साथ ही लंच किया था। थोड़ी देर बाद वह दोबारा खेतों पर चले गए। फिर मेरी बाजी का देवर आया और बोला, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो मैंने बोला, कहाँ? वहीं पर चलते हैं जहाँ पर गाय और बैल कर रहे थे। अपनी बाजी के देवर की बात सुनकर मैं दंग रह गई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।